नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की जो कहानी है वो ना तो टाइगर की है, ना लेपर्ड की है, ना एलिफेंट की है, जो भी मैं इसके पहले जो अपनी स्टोरीज अपलोड कर चुका हूँ। आज की कहानी है हाइना की, यानी लकड़बग्गे की। वैसे तो लकड़बग्गे जब मैं छोटा था तो मैं बहुत देखता था जंगलों में, बट जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ लकड़बग्गों से एकदम नज़दीकी, आप कहिए कि या तो मैं उनको ढूंढने गया या मैंने एकदम नज़दीक देखा। लकड़बग्गों की स्पेशलिटी क्या होती है? नंबर वन, उनकी जो बाइट फोर्स होती है बड़ी ज़बरदस्त, यानी जो जबड़ा होता है ना और दांत होते हैं और जिससे वो चबाते हैं, बाइट फोर्स इतनी होती है कि अगर आपके रान पे भी उसने दांत मार दिया और कस के दबा दिया तो हड्डी तक टूट जाएगी। और दूसरी स्पेशलिटी होती है कि वो एक ऐसा जानवर है कार्निवोर, मांस तो खाते ही खाता है, वो हड्डियों तक को नहीं छोड़ता है ना। तो ये कई किस्से हुए हैं। तो पहला किस्सा तो मैं आपको लखनऊ का ही बता रहा हूँ, जब मैं अपने टीन एज में था। मेरे ख्याल ये किस्सा है 74-75 का, मैं 14-15 साल का था। तो हमारे एक अंकल थे जिनका नाम हरिशंकर सिंह था और वो एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर थे और अपनी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाते थे गांव के। तो हम लोग उनको बहुत अच्छा हंटर मानते थे कि भाई काका आए हैं और ये बड़े शिकारी हैं। एंड क्योंकि जंगलों में फादर के साथ मैं रहा था तो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टेल्स, उनकी कहानियाँ कि यहाँ बंदूक लगा के हम दुनाली चले गए और ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई वो बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो हम लोग उनके किस्से सुनते थे और बड़ा इंकरेज होते थे। एक किस्सा मैं आपको लखनऊ का जो सुना रहा हूँ, वो आए एक दिन हमारे यहाँ, अक्सर वीकेंड्स में आ जाते थे हमारे यहाँ। तो आए और उन्होंने मेरे फादर से बोला कि दादा ऐसा है कि आपकी बंदूक की ज़रूरत होगी। तो फादर ने पूछा कि भाई क्या बात है, हालांकि उनके पास लाइसेंस था। तो बोले बंदूक तो हमारे पास अभी नहीं है, गांव में हम छोड़ आए हैं, आपकी बंदूक की ज़रूरत होगी। तो पूछा बाबा ने कि भाई क्यों ज़रूरत होगी? चले कि बस यहीं पर लखनऊ में कुकरेल जो नाला है, वो आज आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस एरिया की मैं आज बात कर रहा हूँ उसके आगे शायद माइल्स एंड माइल्स बस्तियाँ बन गई हैं। एशिया का बिगेस्ट कॉलोनी कहा जाने वाला इंदिरा नगर वो बाद में इस्टेब्लिश हो गया था। उसी के बाद उस ज़माने में जहाँ पर ये कुकरेल नाला था उसके ठीक बाएं साइड में खेत रहते थे, अमरूद के बहुत से बाग थे और एक बंदा बना हुआ है कुकरेल के ऊपर, एक बंदा भी सरकार ने बना रखा था। उस बंदे के ठीक एडजॉइनिंग एक छोटा सा गांव था जिसमें लोग रहते थे जो लेबर का काम करते थे, डेली मजदूरी करते थे। तो लकड़बग्गों का एक जोड़ा उस एरिया में ऑपरेट कर रहा था। रात में वो वहीं से वो बागों से और खेतों से होके आ जाता था और बस्ती में आके उनका मेन कंसंट्रेशन रहता था कि कोई जानवर मिल जाए या छोटा बच्चा मिल जाए। तो उस एक गांव था जिसमें उन्होंने 2 छोटे बच्चे उठा लिए थे और जब बच्चे उठा के वो ले गया था, लोग रात में, जैसे गर्मी का टाइम था, बाहर चारपाई पे सोते हैं, 2 बच्चे उठा के जब ले गया, सुबह जब हल्ला हुआ एकदम से कि भाई वो बच्ची नहीं दिख रही, बच्चा नहीं दिख रहा, तो एक ने एक को उठाया, एक ने एक उठाया, यानी 2 बच्चे, दोनों ने, जो भी नर था मादा था जो भी साथ में थे उनके, वो उठा के फिर वो रात के टाइम पे जो अमरूद का बाग था उस साइड निकल गए। तो दूसरे दिन बड़ी पेपरबाजी हुई, जो रिपोर्टर्स थे वो लोग सब पहुंचे वहां पर, हो हल्ला रोना। फिर जो लोकल लोग थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने वहाँ फॉलो किया। बाग में देखा कि खून काफ़ी गिरा हुआ है और थोड़ा आगे जाके दोनों जो बच्चे थे उनकी खाया हुआ शव मिल गया। तो बहुत पेपरों में निकला। तो एक ही बार में आप किसी भी जानवर को मैन ईटर डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये सर्टन नहीं है कि भाई पहली बार ले रहा है क्या। अब हुआ क्या, इसी मेरे ख्याल से जो मैं बात कर रहा हूँ उस गांव का नाम फरीदनगर था या कुछ था ऐसा, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसी गांव से 3 किलोमीटर आगे 2 दिन बाद लकड़बग्गों ने एक बच्चा और उठा लिया किसी गांव से जो बाहर चारपाई में सो रहा था। तब तो समझ लीजिए कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट था, वो अलर्ट हो गया
और बहुत पेपरों में निकला कि भाई मैनेटर हाइनास जो हैं, जो बच्चों को उठा रहे हैं, इनको आप मैनेटर जो है डिक्लेयर करिए और कुछ हंटर्स को बुलाइए। तो जो हमारे काका थे उस ज़माने में, जो फॉरेस्ट के यहाँ पर हेड थे लखनऊ में, उनको बहुत अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि हम फादर के साथ जो है गर्मी की छुट्टियों में, जाड़े की छुट्टियों में जंगलों में जाते हैं और थोड़ा बहुत तो शिकार हम लोग करते थे छोटे मोटे जानवरों का। बड़ों का तो हम लोग की एज ही नहीं थी और बाबा ने तो मना ही कर रखा था, उनको तो आधी चीज़ हम लोग बताते ही नहीं थे। तो आए फादर से बोले कि मेरे को जो है, मैं जा रहा हूँ कल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर ला रहा हूँ, मेरे को आपकी गन की ज़रूरत होगी और ये दोनों बच्चे जो है हमारे साथ दे दीजिएगा। तो फादर ने बोला कि भाई मेरे फादर के पास एक डबल बैरल थी और एक .280 रॉश थी। तो फादर ने इनको परमिशन दे दिया कि भाई ये काका जा रहे हैं तो आप दोनों साथ में रहेंगे, और हमारा एक सर्वेंट था वो साथ में गए। तो उस हमारी कॉलोनी लॉरेंस टेरेस कहती थी, वहाँ से फिर हम लोग लॉरेंस टेरेस से जो साइकिल रिक्शा है उससे कुकरेल बंदा पहुँचे, और कुकरेल के बाद ऑलमोस्ट लखनऊ ख़त्म हो जाता था। उस टाइम पे था ही नहीं कुछ, खेत बाग सन्नाटा रहता था रात में। तो इस केस के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पर पुलिस वाले कुछ लगा दिए थे जो बंदे के ऊपर गश्त करते थे। तो जब हम लोग पहुँचे तो हमारे काका ने अपना राइफल ऐसे टांग के आए, उनको देखा, आवाज़ बड़ी बुलंद थी, बड़ी बुलंद आवाज़ उनकी। तो पुलिस वालों से फिर बैठे, बात किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब ब्यौरा लिया। तो जिस तरह से वो ब्यौरा ले रहे थे हम लोग सुन रहे थे कि भाई लग रहा है कि इनको जो है बहुत एक्सपीरियंस है हंटिंग का। फिर ये हुआ कि आज दिखे हैं, किसी गांव वाले ने कहा कि फिर वही अमरूद के बाग में ये दो लकड़बग्गे दिखे हैं और आप लोग यहाँ चारपाई में बैठिए, ज़रूर वो थोड़ी देर में गांव की तरफ आएंगे, तब आप एक चांस ले सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बैठ गए। तो हमने काका से, मेरे पास 5 सेल की एक टॉर्च थी और डबल बैरल थी मेरे पास। तो मैंने मेरे काका को बोला कि हम लोग ऐसे ही बंदे बंदे आगे तक चल के जा रहे हैं और बंदूक है ये, और वो हमारा जो सर्वेंट था वो हमारा साथ साथ था और हम लोग देख के आते हैं। तो काफ़ी दूर तक हम लोग पैदल चले गए। फिर थोड़ा सा मैं उनको बिना बताए, मैं जो अमरूद की बाग थी उसके अंदर भी उतर गया टॉर्च दिखाता हुआ। हमने लकड़बग्गा के पगमार्क्स देखे। तो पगमार्क्स जब देखे और हमने कहा कि अभी ठीक नहीं है अंधेरे के टाइम पे, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उनके बारे में सब जानता था। और वैसे भी लकड़बग्गे जल्दी बड़ों को तो अटैक नहीं करते हैं, पर जब कॉर्नर्ड हो जाते हैं ना तब बड़े डेंजरस हो जाते हैं, कोई भी जानवर हो जाता है। तो हम, और एक तो बहुत कीचड़ था उस बगिया में, शायद पानी आनी पड़ गया था या पानी गिरा था, उस वजह से कीचड़ बहुत था। तो हमारे जूते में और हमारे जो सर्वेंट गया था उसके जूते में बहुत कीचड़ लग गया था। तो हमने कहा कि अब इससे आगे नहीं जाएंगे, पता नहीं और कहाँ तक कीचड़। तो हम लोग फिर बंदे पे आ गए और जब बंदे पे आए हम लोग, तो जो पुलिस वाले चारपाई में थे, काका जिनके साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ आइए। तो मैं गया, कह रहे कि ये आपके कौन हैं? तो मैंने कहा मेरे काका हैं। कह रहे कि इनको शिकार का कैसा तजुर्बा है? हमने कहा भाई ये बहुत बड़े शिकारी हैं, बड़ी कहानियाँ सुनाती हैं अपने। तो कहने लगे कि आपको गलतफहमी है, इनको तो कोई तजुर्बा ही नहीं है। हमने कहा आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कहने लगे साहब हम लोग यही कहानी बता रहे थे और गांव वाले आए, अपना किस्सा बताया, जो 2 बच्चे उठे थे और उनको कैसे उठाया। और किसी ने बोला कि साहब लकड़बग्गा का जो जबड़ा होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है। वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी तो हड्डी तक उन्होंने चूर कर दी थी। बस इतना उन्होंने सुना था। तो अब खुल के तो बोल तो सकते नहीं क्योंकि दिखा रहे थे कि हम शिकारी हैं, बट वो इतने नर्वस हो गए थे। तो ये पुलिस वाले हमको बता रहे थे, तो हम लोग वो बीड़ी की दुकान तक जाते थे तो ये हमारे साथ साथ राइफल पीछे लगाए हुए, ये नहीं कि वहाँ पहरेदारी करें। हम लोग जब गए थे बाग में, वो पुलिस वालों के साथ साथ चले जाते थे क्योंकि उनके पास भी जो भी थी, जो सरकारी गन थी वो थी, उनके पास भी रहती थी। फिर चाय पीने चले जाए किसी गुमटी में, वो चाय पीने चले जाए और फिर उन्हीं के साथ साथ आते गए। तब उन्होंने, पुलिस वालों ने बताया कि साहब ऐसा है कि समझदारी इसीलिए है कि आप लोग यहाँ से लौट जाइए क्योंकि इनको तो कोई तजुर्बा है नहीं और आप लोग बहुत यंग लग रहे हैं, आप लोग मार नहीं सकते हैं।
तो फैसला यही हुआ कि चलिए हम लोग लौट चलते हैं, ना काका को बताएंगे। काका से फिर हमने बोला कि हम बहुत दूर तक देखे आए, इसमें कुछ दिखा नहीं, चलिए हम लोग लौटते हैं। तो हम लोग जैसे बंदे के ऊपर आए थे, ठीक बंदे के बगल में सरकारी कुछ डॉक्टर्स के मकान थे। कुकरेल बंदे के पहले एक लेन थी जिसमें कुछ मकान बने हुए थे, चाहे सरकार के थे या डॉक्टर्स ने अपने बनाए थे, हमको याद नहीं आ रहा। तो उसमें काफ़ी मकान थे जिसमें हल्की हल्की जो है रोशनी, जो आपकी मेन लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो जल रही थी। बाकी कुछ अंदर रोशनी हम लोग को दिख रही थी एक साइड। इधर तो बस वो गांव में जो भी लैंटन या पेट्रोमैक्स या जो भी उनका था जलाने का, उसी से जला था। और पीछे बिल्कुल सन्नाटा बाग की तरफ। तो एकदम से एक गांव वाला दौड़ के आया कि दिख गया दिख गया दिख गया। तो हमने काका से कहा कि आप जाइए, अगर दिख गया तो देख के आइए। कह रहे तुम भी चलो हमारे साथ। तो हमने कहा आप तो चलिए, आपके हाथ में राइफल है, अगर वो दिखता है तो कुछ चांस ले सकते हैं। जब वो मैनेटर डिक्लेयर्ड है तो फिर दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं नहीं मार सकता हूँ, कि मेरी एज नहीं है। और बाबा ने मेरे को वार्निंग दी थी कि तुम फायर किए हो गया, अगर हो गया कुछ तो जेल जाओगे, तो हम तुम्हें छुड़ाएंगे भी नहीं। तो अब लेना, जो कुछ डिसीजन लेना था वो काका को लेना था। वो काका के बारे में सुन चुका था सब कुछ, कि ये तो ठीक से फायर भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नहीं मालूम है, क्या करूं। एकदम से हमसे बोले कि तुम फायर कर देना, अगर कोई चीज़ दिखती है हम अपने ऊपर ले लेंगे कि हमने फायर किया। तो हमने कहा चलिए, ये कुछ सेंसिबल लग रहा है ये बात। तो एक जो वो डॉक्टर्स या जो भी जिनका भी मकान था, वहाँ से एक जर्मन शेपर्ड निकला था, जब शाम को उनको बाहर छोड़ते थे, उनके पॉटी फॉटी करने के लिए रोड था जो, उसी के ऊपर छोड़ते थे। वो तो अंधेरा था तो दिख नहीं रहा था। और हाइनास और जर्मन शेपर्ड के जो शेप होता है ना, बॉडी शेप, हाइनास तो देखा होगा ऊपर रहता है और ये पीठ जो है थोड़ी सी स्लांटेड रहती है। जर्मन शेपर्ड का तो भी ऑलमोस्ट ऐसी बॉडी रहती है, थोड़ा सा ये जब जबड़ा वाला एरिया है, फिर ये, और ये थोड़ा सा नीचे की साइड होता है, आप गौर करिएगा। तो ये जब अंधेरे में मेरे को एक गेट के पास दिखा ना, तो मैंने बोला कि लग तो रहा है। तो हमारे काका कह रहे मारो 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 मारो, आज चांस है, नहीं तो फिर नहीं मार पाएंगे। पुलिस वाला हमारे साथ में था, तो हमने पुलिस वाला से बोला कि आप मारिए। तो बोले नहीं साहब हम नहीं करेंगे, आपको क्योंकि आप परमिशन लेके आए हैं, आप मार सकते हैं, ये नहीं, ये काका मार सकते हैं। तो काका ने कहा कि तुम मारो। मैंने पुलिस वालों से बात कर ली है, अगर तुमको मारना है तो तुम मारो। और मेरे को हंसी भी आ रही है, मैं दबा दबा के हंस भी रहा हूँ, और डर भी लग रहा है कि ये कह रहे हैं फायर करो। मेरे को बाबा ने मना कर रखा है, अगर मैं करूँगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और ये शहर के अंदर का मामला है। एनीवे, जैसे ही फिर मैंने कहा कि करना क्या है, मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट करते हैं। कहते हैं कि कभी भी आप इस तरह के शिकार में जाते हैं तो पेशेंस बहुत होना चाहिए। तो वो मेरे को बाबा ने सिखा के रखा हुआ था, तो मैं रुक रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा जहाँ से गेट में वो थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, जो क्लियर नहीं हो रहा है कि आईना ही है कि नहीं है। वो जैसे ही आया लैंप पोस्ट के नीचे, देखा कि वो एल्सेशियन, या आज जो आप जिसको बोलते हैं जर्मन शेपर्ड, वो मेरे को वो एकदम साई ऑफ रिलीफ जो बोलते हैं ना, वो आई। मैंने कहा काका आपने मरवा दिया था, अगर आज मैं फायर कर देता, ये कुत्ता मर जाता ना, क्या होता, या तो मैं जेल जाता या तो आप जेल जाते। तो ये तो बहुत घबरा गए थे। तो जो किस्से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, जिस आदमी को तजुर्बा ना हो, उसकी खाली बातों को सुन के आप चले जाइए, क्योंकि वो सिर्फ बड़ा है, वो काफी नहीं होता है। उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, और इतना घबराया था कि ये चीज जाके अपने फादर को बोल भी नहीं सकता हूं कि हमारे साथ क्या हुआ। खैर हम लोग आए, मामला खत्म हो गया, सब आए वहां से, फिर रिक्शा पकड़ा और घर आ गए। और घर में आके फादर को बोल दिया कि भाई कुछ दिखा नहीं, और हम लोगों ने मारा भी नहीं, और बड़े अनलकी रहे। और काका अपना निकल गए, उनकी नाइट ड्यूटी थी, वो निकल गए। और ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये करीब 7 से लेके 9:30 बजे तक का। फिर वापस आ गए थे, मतलब 2-2.5 घंटे हम लोग उस एरिया में रहे। तो बच गए कि हाँकू जो होते हैं ना, जो हाँकने वाले लोग, उनमें से हमारे वो काका जी थे। और इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकते थे अपनी शिकार के कि हम लोग इम्प्रेस हो गए थे। हमने कहा तो चलो, एक एक्सपीरियंस आदमी साथ में जा रहा है, बगैर ये जाने हुए कि जो इनको हम एक्सपीरियंस समझ रहे हैं वो सबसे बड़ा डरपोक है। हम तो बचपन से जंगल में रहे थे, तो हम तो चले गए।
नौकर हमारे भरोसे गया था, और जब जाके वहाँ जो एक फैक्ट्स जो हमारे सामने आए तो हम तो घबरा गए थे बहुत। फिर मैंने बोला कि आज तो बाबा से कुछ नहीं बोलेंगे, कल सुबह फिर मैं इस टॉपिक में बोलूँगा। एनीवे इन द मॉर्निंग आई टोल्ड हिम कि क्या हुआ था, और आपने बोला था तो मैंने फायर नहीं किया, बट काका मेरे को फोर्स ही कर रहे थे फायर करने के लिए, बिकॉज जो किस्से इससे हम लोग को ये सुनाते हैं सब बेकार का गप है, कुछ नहीं है। वो बहुत डर गए थे आयना के बारे में सुन के, और फायर क्या करते हैं, उनको फायर करना आता भी है कि नहीं आता ये भी नहीं जानता। तो ये तो था लकड़बग्गे जैसे खतरनाक जानवर के लिए हम लोग गए थे मारने के लिए, और इस तरह की बात हो गई। दूसरा जो किस्सा मैं आपको हाइनस का सुना रहा हूँ, हम लोग चित्रकूट गए थे। चित्रकूट के पास एक जगह थी, वहाँ के लोग आए थे कुछ प्लेयर्स को लेने के लिए। वहाँ एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट था चित्रकूट में, तो हम लोग गए थे। मेरे साथ में सुरेश करके हमारे फ्रेंड थे, अब नहीं रहे, ये भी गए थे। तो जिस दिन चित्रकूट हम लोग पहुँचे थे तो हमारे पास दोपहर से लेकर शाम तक का टाइम था, तो हमने कहा थोड़ा सा चलते हैं। तो चित्रकूट के अगल बगल पहाड़ियाँ है, रॉक्स है, थोड़ी जंगल है, काफ़ी जंगल है। तो हमने कहा वहाँ के कुछ स्पॉट्स थे, वहाँ के जो लोकल लोग हम लोग को लेने आए थे उन्होंने कहा कि आप चलिए, और हम लोग चले गए। तो हम लोग 3-4 लोग थे, और एक लोकल जो हमारे साथ हम लोग को ले गए थे। हम लोग गए, कुछ स्पॉट्स हम लोगों ने देखे। फिर एक बड़ा सा रॉक था, उस रॉक के हम लोग थक गए थे, और आके फिर वो पानी की बोतल थी, उसमें से पानी आनी हम लोगों ने पिया, जो थोड़ा बहुत सामान पैक करके ले गए थे, पिकनिक टाइप मनाएंगे फिर आ जाएंगे। शाम का टाइम था ये, और करीब 4:30-5 बजे, तो पूरा उजाला था। और तभी एक अजीब सी बदबू आती है जब कोई भी कार्निवोर आता है ना, मीट ईटिंग एनिमल आता है, चाहे लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो, और हाइना तो बहुत बदबू करता है। तो वो बदबू मेरे नाक में गई, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा, वहीं बैठा हुआ रॉक के ऊपर। तो वो जो लोकल आदमी था कह रहे साहब क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ लग रहा है कोई जानवर है, कोई बदबू आ रही है मेरे को। तो अब जो साथ के 3 लोग थे, तीनों लड़के घबरा गए। तो मैंने कहा रुको, मैं थोड़ा सा खड़ा होकर अगल बगल देखता हूँ। और जैसे ही मैं रॉक के ऊपर खड़ा हुआ और नज़र घुमाई तो दाएं साइड पे एक झाड़ी थी, वहाँ से ये लकड़बग्गा जो है हम लोग की तरफ घूर रहा था। आता तो नहीं क्योंकि इतने लोग थे, बट वो घूर रहा था। मैंने कहा क्या करें, इनको बता भी नहीं सकते। मैंने कहा कि देखो वहाँ पर लकड़बग्गा है। तो जो लोकल था उसने कुछ आओ देखा है ना, ताव, और एक पत्थर हाथ में था, उसको तरफ फेंक दिया। फेंका तो वो थोड़ा सा दब के आगे वाली एक झाड़ी थी वहाँ चला गया। वो वहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा था, और हमारा जो गाड़ी तक जाने का रास्ता था उसी के बगल से पगडंडी थी जहाँ वो दपक के बैठा हुआ था। तो हमने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट किया 10-15 मिनट, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ। जब हम लोग श्योर हो गए कि भाई मूवमेंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये भाग गया है, पत्थर जैसे उसकी तरफ फेंका गया। हम लोग फिर पगडंडी की तरफ आए। पगडंडी की तरफ जैसे ही आए तो जैसे लगता है कि एक खुन्नस हो जाती है एक जानवर को, है ना, कि उसकी तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंक दी है। वो वहाँ से आपको साउंड मालूम होगा कि वो हाइनास कैसे निकालते हैं, लाफिंग साउंड होती है उनकी। वो आवाज़ आने लगी और दिख कुछ नहीं रहा है। तो हम लोग जो पगडंडी में वही रुक गए। हमने कहा क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, एक बड़ा पत्थर उठाइए और जहाँ से ये आवाज़ आ रही है मारिए, और अगर अगल बगल भी झाड़ी में ये पत्थर लग गया तो ये भाग जाएगा, पक्का है कि जल्दी अटैक नहीं करते। छोटे बच्चों के चक्कर में रहते हैं, छोटे जानवर के रखे या मरे हुए जानवर को खाते हैं। तो उसके चक्कर में होगा ये, हम लोग आए और ये भी आया होगा कुछ देख के, शिकार देखे या ढूंढने के लिए, और इत्तेफाकन हम लोग का आमने सामने पड़ गए। हमने देखा तो हम लोग घबरा गए और वो हम लोग को देख के घबरा गया। तो दोनों चीज़ थी। बहरहाल जब वो पत्थर मारा तो फिर वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुआ। हम लोग बस किसी तरह भाग के आए और गाड़ी में बैठ गए। वो एम्बेसडर गाड़ी थी, वहाँ जो रास्ते पे खड़ी हुई थी। हम लोग आए और फिर वहाँ से आए, और फिर वो जो किस्सा लोगों को बताया कि भाई क्या हुआ। लकड़बग्गा अमूमन जो है अटैक नहीं करता। छोटे बच्चे हैं, छोटे जानवर हैं, मरे हुए जानवर है, यही उसका बेसिक जो है खुराक रहती है। तो आज खाली हाइनास की ये स्टोरी थी जो मेरे साथ घटित हुई 2 बार लाइफ में, और उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और
आप हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब कर। मैंने हमेशा बोला है कि मैं अपने ही मेरे पास बहुत स्टोरीज़ है, मेरे फादर की, हमारे फादर के कैंप की, उनकी स्टाफ की, कि कई हमारे वीडियोस जो हैं उसी में निकलेंगे। फिर हम आएंगे, सोचेंगे क्या करना है। अभी भी आपको बोला कि मेरे साथ कुछ ना कुछ जंगलों में होता है। अभी भी जो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैं किशनपुर में और दुधवा में दो ऐसी जगह गया था कि आई वॉज रियली इनटू अ पार्ट ऑफ डेंजर, बट नथिंग हैपेंड टू बी, आई वॉज वेरी लकी। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, है ना, और ताकि बहुत से लोग जो मेरा अपने निजी एक्सपीरियंस है उसको सुने और उसको एंजॉय करें। थैंक यू। तो इसमें आज देख रहे हैं कि मेरी एकेडमी की ये टी शर्ट है, मैं आज एकेडमी से आया हूँ तभी ये डाल रहा हूँ। कैप मैंने इसलिए डाल दी कि ये थोड़ी फील्ड है जंगल की, ये कामा फ्लैश कैप है और ये मेरे एकेडमी का टी शर्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत सी स्टोरीज आपको मैं पोस्ट करता रहूँगा, आप एंजॉय करें। ओके, गुड इवनिंग एंड चाओ, थैंक यू।